हेलो फ्रेंड्स। और आज का अगला रीजनिंग का टॉपिक है सादृश्यता एनालॉगी। मतलब जिसकी हमें आवश्यकता है वही यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पर है पहला पायरिया दांत टेक्रोमा। मतलब इसको इस टाइप से आइडेंटिफाई या फिर चैन बनाना है हमें जो एग्जैक्टली हो उस टाइप का। तो चलिए देखेंगे। जो पायरिया होता है वो दांतों में होता है। जो दांत होते हैं हमारे पायरिया उनमें होता है। मुंह में दांत होता है, पायरिया दांत में महकता है मुंह एकदम। तो टेक्रोमा कहाँ होगा? तो टेक्रोमा होता है आंख में। आंख होता है सूज जाती हैं, लाल हो जाती हैं बहुत से लोगों की आंखें, तो उसे बोलेंगे टेक्रोमा। मतलब आंखों में वायरस की वजह से वो फूल जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाय बछड़ा शेरनी। गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा, तो शेरनी के बच्चे को क्या बोलेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर तो बोलेंगे नहीं, शेरू बोलेंगे नहीं, शेरू तो किसी लड़के का नाम होता है। पिल्ला नहीं बोलेंगे, पिल्ला होता है कुत्ते के बच्चे का नाम, मतलब पिल्ली के बच्चे का नाम। तो शेरनी के बच्चे क्या नाम होगा? सावक। जो छोटे छोटे होते हैं सावक उनका नाम होता है। अगला है बिल्ली। बिल्ली बोलती है म्याऊ म्याऊ। तो घोड़ा कैसे करेगा? हिन करता है ना, जैसे कि जब दौड़ता है तो हिननाता है पैर उठा करके। तो रेकना तो होगा नहीं, रेकने तो गधे हैं। दौड़ना यहाँ क्रियाकलाप नहीं दिखाया जा रहा है, उनके आवाज को बताया जा रहा है। दहाड़ना भी नहीं होगा, घोड़ा कभी दहाड़ नहीं सकता है, इसका होगा हिनहिनाना। अगला है चौथा, यहां उपचार किया जा रहा है। अगर हमारे पास अज्ञान है, अगर आपके पास रीजनिंग के प्रति अज्ञान है तो हमारी वीडियो को देखें, ज्ञान हो जाएगा। उसी हिसाब से यहां पर तो वीडियो को लाइक बीच में करते रहें सब लोग। तो हमारा ये है, अगर अज्ञान है आपके पास तो अज्ञानता को दूर करने के लिए क्या चाहिए? शिक्षा। तो रोग हो गया है किसी को, तो रोग को दूर करने के लिए क्या चाहिए? अस्पताल तो चाहिए नहीं, ये जगह का नाम हो गया। परिचायिका नर्स चाहिए नहीं, नर्स तो थोड़ा रोग सही होगा। चिकित्सक भी नहीं चाहिए। हमें इलाज के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए? औषधि, जिसको बोला जाता है दवा। दवा अगर खाइएगा तो रोग सही हो जाइएगा। और अगर एग्जाम पास करना है तो हमारा वीडियो देख के जाइएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। पांचवा है मोटर कार। मोटर, ये रखने की जगह की बात की जा रही है, कहां पर कौन सी चीज रखी जाती है। तो मोटर कार रखी जाती है गैराज में, जहां पर मोटर गाड़ियों का स्टोरेज होता है। तो वायुयान कहां रखी जाएगी? वायुयान गोदी में तो रखी नहीं जाएगी, गोदी में लेकर वायुयान को घूमेंगे नहीं, है ना। तो अड्डा पर भी नहीं रहेगा, अड्डा पर तो खड़ा किया जाता है। हैंगर होगा, हैंगर, जहां पर इनका स्टोर होता है। मतलब सभी जगहों से उड़ करके आ गई और उनका बस अभी रखाने जा रही हैं, तो बोलेंगे हैंगर। वर्कशॉप में नहीं जाएंगे, वर्कशॉप में कोई वस्तु बिगड़ती है तब जाती है। तो एग्जैक्टली आंसर क्या है? हैंगर। छठवां सवाल है टका चलता है बांग्लादेश में तो येन कहां चलेगा? अगर आपको मुद्राएं की जानकारी लेनी है तो इसी चैनल पर आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि किस देश में कौन सी मुद्रा चलती है। पूरा डिटेल हमने 60 ट्रिक के हिसाब से बता दिया है। तो टका चलता है बांग्लादेश में तो येन कहां चलेगा? जापान में। भारत में चलता है रुपया, चीन में चलता है आपका युआन, और म्यांमार में चलता है येन, हो गया जापान में। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला 7वां सवाल देखेंगे। लिखा है 1 2 4 7 3 4 6 9 क्वेश्चन है और वहां पर आंसर दे चुका है, यहां पर आंसर दे चुका है। तो क्या करें? यहां पर 1 ऐड किया गया, नहीं गलत है। 2 ऐड किया गया, फिर 2 ऐड किया गया, फिर 2, फिर 2, मतलब सब में 2 को जोड़ दिया जा रहा है तो अगला स्टेप प्राप्त हो जा रहा है। मतलब प्रश्न से आंसर निकाल दिए हम। तो फिर अगला क्या है? यहां आंसर दे दिया है, हमें प्रश्न निकालना है। तो 2 ऐड करने पर प्राप्त हुआ है, मतलब 2 जोड़ने प्राप्त हुआ है, तो हम 2 को घटा देते हैं फिर यहां से, तो हमें प्रश्न प्राप्त हो जाएगा सब में। तो 2 में से 2 गया हुआ 0, 3 में से 2 गया 1, 5 में 2 गया 3, और 8 में से 2 गया कितना हुआ? 6। यानी कि 0 1 3 6 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। अब है 8वां सवाल। 8वां सवाल में लिखा है 3 27 4 और क्वेश्चन। तो क्या यहां 9 का गुणा किया गया है? चेक करेंगे। 3 9 27 क्लियर है, लेकिन यहाँ 4 9 36 कहीं दिख नहीं रहा है। 4 9 36 कहीं दिख नहीं रहा है, तो तुरंत दिमाग लगाएंगे। यहां पर ये हम करेंगे
क्या यहाँ स्क्वायर हो रहा है? स्क्वायर अगर 3 का किया जाए तो होता है 9, लेकिन दिया हुआ है 27। इसका मतलब यहाँ क्यूब हो रहा है। क्यूब बोले तो पावर 3, उसी हिसाब से 4 का भी क्यूब करना पड़ेगा, तो होता है 64। मतलब अगले वाले को देख करके पिछले वाले को ही अपना रूप बदलना है, मतलब खरबूजे को देख के खरबूजा के रंग को बदलना है। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे। 9वां सवाल है, लिखा है 64, 144, 256। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इस स्पष्ट जानकारी होने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जैसे देश की राजधानियों को, मोटी मोटा सिक्का कौन कहाँ चलता है, मुद्राएं कौन सी हैं, किस राज्य का कौन सा राज्य की पशु है, राज्य की राजधानियां क्या हैं, यही सब बातें इंपॉर्टेंट नोटिस करती हैं। ये जीके से रिलेटेड होता है रीजनिंग, ये एनालॉगी। तो 64 है 8 का स्क्वायर, 144 है 12 का स्क्वायर, यह है 16 का स्क्वायर। 4 के अंतर पर ये बढ़ रहे हैं। तो 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20 आएगा, और 20 का स्क्वायर कितना बनता? 400। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अब 10वां सवाल है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, 20, 11, 102 और क्वेश्चंस। तो तुरंत पेपर कलम उठाएं और इस सवाल को लगा के तुरंत बताएं, मात्र 10 सेकंड के अंदर। चलिए देखते हैं इस सवाल को। पहले 20 लिखा है, 11 लिखा है, क्या घटाया जा रहा है यहाँ पर? 20 में से 9 गया 11, तो 102 में से 9 जाएगा तो कितना बचना चाहिए? 93। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 93 नजर नहीं आ रहा है, 98 नजर आ रहा है, लेकिन 93 नहीं। तो हम देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। तो 20 में अगर 2 का डिवाइड करके 1 ऐड कर दें, यानी कि 20 में 2 का भागा दे के 1 जोड़ दें, तो 20 में से 2 का डिवाइड किए तो हुआ 10, और 10 को 1 जोड़ दिए हुआ 11। तो वही काम यहाँ पर भी, 102 में 2 का भागा दो, 1 जोड़ दो, 51, 1, 52। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है 11वां सवाल लिखा है 14, 9, 26 और क्वेश्चंस। बड़े अंक के बाद छोटा अंक, फिर बड़े अंक के बाद कौन सा अंक आना चाहिए? छोटा अंक। तो 31 तो होगा नहीं, पहले ही 31 कट गया क्योंकि ये बड़ा अंक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि कर क्या रहे हैं। 10वें सवाल जैसा लगाएंगे, अगर हम 9 में 2 का गुणा करके 9 में 2 का गुणा करके 4 घटा दें, अपने मन की बात है, अपने मन की बात है, कॉमन सेंस से, तो आता है 14। पहला चयन तो चेक हो गया। तो पहले के रूप को देख करके ही दूसरा अपना कार्य करेगा। तो हम पहले को नहीं, सेकंड को देखें तो यहाँ चौथे को देखेंगे। तो हम ले लेते हैं 12, 12 तो 24, 20 आएगा, गलत है। 15 लेके देखते हैं, 15 गुणते 2 माइनस 4 होता है कितना? 26। यानी कि हमें यहां पर 15 लिखना पड़ेगा, तब जाके यहां क्या आएगा? 26। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है 12वां। यहां पर किसी जगह विराजमान होने की बात आ रही है। किंग है, थ्रोन पे बैठता है, तो जज कहां बैठेगा? देखिए, जो राजा होता है वो तो रहता तो राजमहल में है, लेकिन बैठता है थ्रोन मतलब सिंहासन पर। उस हिसाब से जज रहता है कोर्ट में, लेकिन बैठता कहां है? यहां अगर हम कोर्ट लगा दें तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ये बैठने की बात हुई है, मतलब अपने तशरीफ को उठा करके वो कहां रख रहा है, मतलब वो कहां विराजमान हो रहा है, रहने की बात नहीं हो रही है। तो किंग बैठा थ्रोन पर, तो जज कहां बैठेगा? वो वकील के गोद में तो बैठेगा नहीं, लॉयर लिखा है, बेंच पर बैठेगा। कोई भी व्यक्ति भूल कर कोर्ट ऑप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि यहां रहने की बात नहीं हो रही है, बैठने की बात हो रही है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनालॉजी का। तो ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और लाइक करें, वीडियो को डिसलाइक ना करें। ठीक है, तो बाय बाय, ओके।